दोस्तों नमस्कार। कक्षा 12 वाले विद्यार्थियों के लिए लेकर आ चुका हूं मैं पशुपालन का पेपर। कमेंट हमारे पास में आ रहे थे, तो ये 2021 का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आदर्श प्रश्न पत्र है ये मैं आपको बता रहा हूं। आपकी जो 2022 की जो एग्ज़ाम है इसके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों इसमें मैं आपको सभी उत्तर बताऊँगा, ठीक है। तो आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें आपको सही विकल्प चुनना है। स्ट्रिप कप परीक्षण किस पशु बीमारी में किया जाता है? तो इसमें आपको याद रखना थनैला रोग, ठीक है। थनैला रोग आपको इसमें करेक्ट याद रखना है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो आप देखिएगा। पशु प्लेग बीमारी का कारक है। पशु प्लेग बीमारी का कारक विषाणु होता है, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, मक्खन की टिकिया बनाने वाला यंत्र है। जैसे मक्खन की जो टिकिया बनाने वाला यंत्र है वो आपको इसमें बताना है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो आपका होगा प्रिंट। इसके बाद में अगला देखिए, दही को निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखते हैं? दही को किस वर्ग में रखा जाता है? तो याद रखना किण्वित दुग्ध पदार्थ में रखा जाता है। निम्नलिखित किस मुर्गी रोग से संक्रमण अंडाशय में बना रहता है? तो इसमें आपको याद रखना है पुलोरम, ठीक है। पुलोरम इज द करेक्ट आंसर। अब रिक्त स्थान देखिए, जल्दी से फटाफट आप इसको कंप्लीट करेंगे। पशुओं को बधिया करने हेतु का प्रयोग किया जाता है? तो बर्डिजो कैरेस्टर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नीला तोता का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखना कॉपर सल्फेट। जीभ पर दर्द भरी सूजन रोग का लक्षण है? तो लंगड़ी रोग का लक्षण है। दूध का पीला रंग उसमें उपस्थित होता है केरोटीन के कारण। पिंजरा प्रणाली पद्धति से संबंधित है? तो कुक्कुट ग्रह से संबंधित है, ठीक है। अब सत्य असत्य लिखिए। देखिए, सत्य असत्य आपको कंप्लीट करने हैं। मक्खन से पानी अलग करने की मशीन को वर्कर कहते हैं, तो ये सत्य है। मुर्गियों के आराम करने हेतु बने स्टैंड परचेज कहलाते हैं, तो ये भी आपका सत्य है। रिकेट्स एक जीवाणु जनित रोग है, ये असत्य है। और गोल कृमि एक आंतरिक परजीवी है, ये सत्य है। और फाउल पॉक्स रोग में मुर्गी के पैरों में घाव बन जाते हैं, तो ये भी सही है, ठीक। अब सही जोड़ी मिलाइए। अब आपको मैं बता रहा हूँ सही जोड़ी। देखिएगा, फलीदार हरा चारा, तो इसमें याद रखेंगे बरसीम कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड, तो इसमें आपको याद रखना है डेयरी विकास। इसके बाद भारतीय डेयरी निगम की स्थापना, तो भारतीय डेयरी निगम की स्थापना 1970 में हुई थी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का गठन, तो इसमें आपको याद रखना है 1965 में। और कुक्कुट गृह, तो कुक्कुट गृह में आप उसी के सामने करेंगे गहरी बिचाली प्रणाली, ठीक है। अब इसके बाद में और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ, तो आप उनको भी याद करके चले जाइएगा, ठीक है। देख सकते हैं आप, ये आदर्श राशन की परिभाषा, पशु आहार में आवश्यक किन्हीं 4 खनिजों के नाम, पशु चिकित्सा में गंधक 2 उपाय, और इसके बाद में फुटबाथ के 2 कार्य, पशु चिकित्सा में उपयोगी 2 एंटीबायोटिक जीवाणुनाशक दवाएं, और उसके अथवा में ये प्रोब, धमनी, चिमटी आदि। तो ये कुछ मोस्ट प्रश्न हैं, तो इनको भी आप अच्छे से हल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। देख सकते हैं, बीमार पशु कोई 4 लक्षण, पशुओं के बीमार होने के 4 लक्षण, पशु प्लेग बीमारी के 2 लक्षण, और खुरपका मुंहपका रोग की पहचान के कोई 4 लक्षण, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सारे प्रश्नों को हल करेंगे। अच्छे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। मछलियों की 4 प्रमुख नस्लों के नाम, मछली पालन की कोई 4 समस्याएं बताना है, मछली की कोई 2 पूरक आहार लिखना है, मछली पालन के 4 लाभ लिखना है। तो ये एग्रीकल्चर पशुपालन का पेपर है, हमारे पास में कमेंट आ रही थी, इसलिए आपके लिए हम उपलब्ध करवा रहे हैं इस पेपर को, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको और भी किसी प्रकार के समस्या है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।